अबाउट मैटर है। सो मैटर क्या होता है हमारे पास? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ओके, हैविंग सम शेप, mass and volume and can be felt by any sensation or feeling, that substances are called as matter है। सो मैटर को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास इसको फिजिकल पार्ट में, और दूसरा जो हमारे पास होगा दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर है। सो इन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वी ऑलरेडी स्टडीड the three different state of matter, that is solid, liquid and gases here। ओके, तो हमने तीन स्टेट ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं जो फिजिकल की आती हैं, बट इन केस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन दे आर क्लासिफाइड एज दैट इज सबस्टांसेस, दैट इज प्योर सबस्टांसेस, एंड सेकेंड वी हैव द mixture here। So in pure substances we have further classify into that is elements, and second is the compound here। okay, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम दो तरह से इनको क्लासिफाई करते हैं, प्योर सबस्टांसेस और मिक्सचर के ऊपर। इट मींस ये जो हमारे पास यूनिट है ये मैटर की क्लासिफिकेशन है, लेकिन कौन सी क्लासिफिकेशन है? केमिकल क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ ली है। ठीक, नाउ इन केस ऑफ प्योर सबस्टांसेस इट कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, और जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू two type, that is organic compound and second is the inorganic compound here। और जो मिक्सचर हमारे पास है जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है वो भी हमारे पास दो तरह के हैं। वो कौन कौन सा हमारे पास? फर्दर कि जो हमारे पास मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स को भी हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा हमारे पास? दैट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज द हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड दैट क्लासिफिकेशन इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हमें यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्योर सबस्टांसेस और मिक्सचर की बात करें। अब प्योर सबस्टांसेस में हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड की बात कर दी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स जो एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट कहाँ पे होते हैं हमारे पास? periodic table में। so branch of chemistry which studies the elemental part that is called as inorganic chemistry here। ठीक है, और compounds which are further classified into organic and the inorganic type है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने substances को classify कर सकते हैं, you can say into different type here। now हमारे आगे पीछे बड़ी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे पास प्योर सबस्टांसेस भी हैं और हमारे पास मिक्सचर भी हैं। जैसे आप लोग प्योर सबस्टांसेस की बात करेंगे, मेटल्स है। ठीक है, मेटल जैसे आयरन है, इफ इट इज ओनली आयरन दैट इज कंसीडर्ड टू बी द प्योर सबस्टांसेस है। लाइक वाटर है, इफ इट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देन इट इज कंसीडर्ड टू बी ए प्योर सबस्टांसेस है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? प्योर सबस्टांसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड है को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? दीज आर दो सबस्टांसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सबस्टांसेस। कि ये हमारे पास ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन का एक फार्मूला Fe। तो ये किसका बना है? आयरन से लोहे का बना होगा, इसलिए ये हमारे पास क्या है? प्योर एलिमेंट हो गया। देन कॉपर, कॉपर हमारे पास किसका बना है? दैट इज अगेन ऑफ कॉपर हियर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज प्योर सबस्टांसेस, दैट इज एलिमेंट हियर। नाउ जब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कंपाउंड्स क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ
ऑफ 2 or more molecules। अब वो मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे हमारे पास, तो वो भी हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। कि जैसे हमारे पास वाटर है, तो ये किसका बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो दिस इज कॉल्ड एज ए कंपाउंड हियर। ठीक है, हम बात करेंगे अमोनिया, ये किसकी बना है, हमारे किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ये हमारे पास क्या है, इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस, जो कि कॉम्बिनेशन किसका है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो हमारे पास क्या बन गया, अमोनिया। तो ये हमारे पास है एलिमेंट और कंपाउंड है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास एलिमेंट्स को प्योर क्यों कहते हैं और कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, बाय दे आर कॉल्ड प्योर इवन दो दे हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स है और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। तो दो मॉलिक्यूल की जब कॉम्बिनेशन होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, वहां पे कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारे पास कंपाउंड बनता है। नो, अब हमारे पास है कि जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स मीन्स डू नॉट हैव डेफिनेट composition of substances. For example, we have water and sugar solution. वाटर और शुगर को जब मिक्स करते हैं हमारे पास, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी एक्ट एज ए मिक्सचर हियर। उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। साथ में हमारे पास वी हैव ए मिक्सचर, and what type of mixture, it is a form solution, it form solution here. Again water plus salt, again it is a mixture here. Then we have a copper sulfate plus potassium nitrate here. जब ये मिक्स होंगे तो तब भी आपके पास क्या बनेगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, देन वी हैव अदर जो एग्जांपल हमारे पास हैं, तो वो एग्जांपल होंगी जिसमें हमारे पास क्या होगा, we have the combination of 2 or more substances and their composition may be vary है। जब वो चेंज होगी उनकी कंपोजिशन, तो उनको हम क्या कहेंगे, they are called as a mixtures है। सो मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हमारे पास हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या था, होमो मीन सेम, जीनस मीन फेज, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर रिमेन सेम थ्रू आउट द मिक्सचर है। तो दोनों जो हमारे पास कंपोजिशन होगी वो एक जैसी रहेगी। हिट्रो में हमारे पास जो हिट्रो होता है दैट मीन्स डिफरेंट है। तो जीनस अगेन फेज है। सो इफ दे हैव द टू डिफरेंट फेजेस हियर, then they called as the heterogeneous mixture है। तो heterogeneous mixture में आपके पास क्या आ गया, that is mud water dust। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, that is called as the heterogeneous mixture। तो homogeneous में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे पास जैसे शुगर solution है, that is called as a homogeneous mixture। then air, this is also called as a homogeneous mixture because the composition of the air, whole of the universe remains the same, that is oxygen is 20.7% here, whereas we have that is 21% here, whereas we have the nitrogen is 78% here. So depending upon their composition we can say that ki this is a homogeneous mixture here. No, this is also give an idea about कि मिक्सचर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर वी हैव हियर, दैट इज एयर। एयर इज ए मिक्सचर हियर, एंड इफ वी हैव ए सॉल्यूशन लाइक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी एक्ट एज ए मिक्सचर हियर। और फूड के अंदर आपके पास अब जो भी मिक्सचर मार्केट में होता है, चाहे आप दालें की बात करेंगे, वो भी हमारे पास क्या होता है, they are called as the example of the mixtures। तो केयरफुली आप लोग अपने सराउंडिंग में एटलीस्ट 5 ऐसी सबस्टेंसेस को अपनी कॉपी पे लिखें जो कि मिक्सचर होंगे, और 5 ऐसे लिखें जो आपके आगे पीछे हो, लेकिन दे आर कॉल्ड एज ए प्योर सबस्टेंसेस। तो प्योर सबस्टेंसेस और मिक्सचर की आपको क्या करना है, 5 एग्जाम्पल्स
लिखनी है, ठीक है। नाउ अब बात करता है कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंसेस हैं या फिर हम बात करते हैं मिक्सचर्स की, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हमने प्योर कहा और कंपाउंड को हमने क्या कहा दैट इज प्योर सब्सटेंसेस, और मिक्सचर्स के अंदर हमारे पास क्या आ गया दैट इज होमोजेनियस एंड हिट्रोजेनियस मिक्सचर्स है। ये दो डिफरेंट तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है मिक्सचर्स और किसकी, दैट इज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की। नाउ अब कहता है जो मिक्सचर्स हमारे पास, अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो प्योर सब्सटेंसेस आर इजीली सेपरेटेबल के, हम उसको इजीली से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हमारे पास मिक्सचर होंगे तो उनको सेपरेट करना हमारे लिए क्या होगा, एक मैकेनिज्म होगा। तो इट इज कंसीडर्ड दैट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मिक्सचर हियर वी कैन सेपरेट देम हियर और वी कैन मेक देम, वी आर ट्राइंग, हम क्या करेंगे, वी आर ट्राइंग टू मेक देम प्योर हियर। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जब हमारे पास डिफरेंट तरह का मिक्सचर होगा तो हम उनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने घर में देखा होगा कि मम्मा खाना बनाने से पहले या चावल बनाने से पहले चावल में से कुछ बाहर निकालते हैं, तो वो जो हमारे पास मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग मैकेनिज्म हियर, ठीक है। तो हैंड पिकिंग मैकेनिज्म से भी हम क्या करते हैं, मिक्सचर को प्योर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास होगा इवेपोरेशन ये, कि जैसे दूध में पानी है दैट इज इट मींस दे आर अगेन मिक्सचर है, तो दूध में से पानी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पानी को उड़ाते हैं, तो दैट मींस इवेपोरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ए मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ द और प्यूरिफिकेशन ऑफ द मिक्सचर। थर्ड हमारे पास होता है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हों उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोसेस दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करेंगे, और कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टिलेशन के। फोर्थ हमारे पास क्या है, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में भी हमारे पास क्या होता है, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को अगर हमें सेपरेट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है,